वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वस्ती अकॉर्डिंग टू नंबर के अनुसार कौन सी वस्ती है जो हमने देखनी है आज। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो मातृ वस्ती और उत्तर वस्ती भी हम लोग मेल्स में देखने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको वस्ती अच्छे से समझ आए। और जिन लोगों ने वस्ती का पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ वस्ती। क्लासिफिकेशन ऑफ वस्ती में तीन टाइप की वस्ती नंबर के अनुसार, कर्म, काल और योग वस्ती। ठीक है, तो कर्म वस्ती में क्या होता है, 30 टोटल कितने वस्ती है, 30 नंबर है। ठीक है, तो स्टार्ट किससे होता है, पहले फर्स्ट वन स्नेह वस्ती से स्टार्ट होता है और फिर एंड किससे होता है, 5 वस्तियाँ लास्ट में दी जाती है जो कि होती है वापस स्नेह वस्ती की। ठीक है, और बीच में क्या होता है, फर्स्ट वन स्नेह वस्ती के होने के बाद 12 जो वस्ती है, देखिए यहाँ पे 12 जो 12 निरुव वस्ती और 12 स्नेह वस्ती आपको देना है अल्टरनेटिवली। ठीक है, तो ये हो गया पूरा 30, 12 12 24। ठीक है, और ये 5 और ये फिर ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पूरा 30, समझ गए आप। और अभी अगला जो है वो काल वस्ती है। काल वस्ती में हमने कितना नंबर है, पूरा 15 नंबर है। ठीक है, पहला देंगे हम लोग स्नेह वस्ती और फिर लास्ट में 3 देंगे जो है कि अगेन स्नेह वस्ती होता है। फिर जो बीच में देंगे 6 और 6 का, तो वो है निरुव वस्ती और स्नेह वस्ती अल्टरनेटिवली। ठीक है, और अगला जो देखने जा रहे हैं वो योग वस्ती। गाइस नंबर के अनुसार जो योग वस्ती है वो है 8 नंबर है। तो इसमें कैसे देंगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आपको देना है स्नेह वस्ती। ठीक है, और 8 लास्ट में 8 भी वो जो 1 से चालू करना है 1 में ख़त्म करना है योग में। ठीक है, और बीच में कितने कितने देने हैं, बीच में 3 3 देने हैं, 3 3। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमने पहले कर्म वस्ती में हम लोगों ने जो दिया है वो है पहले स्नेह वस्ती एक एक से एंड किया और बीच में 12 12 का सेट बनाया। ठीक है, अल्टरनेटिव निरु और स्नेह वस्ती का। फिर हमने काल वस्ती देखा जिसमें हम लोगों ने स्नेह वस्ती पहले इसमें स्नेह वस्ती 1 से चालू किया और फिर लास्ट में स्नेह वस्ती 3 से ख़त्म किया और फिर बीच में 6 6 का निरु और स्नेह वस्ती का अल्टरनेटिव सेट बनाया। ठीक है, और आगे जो हम लोगों ने योग वस्ती देखा है, देखिए यहाँ पे योग वस्ती में हमने देखा कि पहले स्नेह वस्ती दिया, उसके बाद हमने जो है कि निरु वस्ती 3 3 का सेट बनाया, निरु वस्ती का एक और एक स्नेह वस्ती का अल्टरनेटिवली, और फिर 1 से चालू किया 1 पे ख़त्म किया इसमें योग वस्ती में। अब यहाँ पे जो देखना है कि पहले कभी भी हमें सिर्फ स्नेह वस्ती या फिर सिर्फ निरु वस्ती नहीं देना, क्योंकि अगर सिर्फ स्नेह वस्ती हम लोग देते रहेंगे तो पावर ऑफ डाइजेशन का पावर है वो खराब हो जाएगा, खत्म, मतलब मंद अग्नि होने लग जाएगा। ठीक है, और निरु वस्ती में हमें जो एग्रीगेशन ऑफ वाता जो है वो बढ़ जाएंगे। अब हम लोगों ने देखा था कि मातृवस्ती क्या है वो हम लोगों ने पहले भी देख चुका है। यह अनुवसन वस्ती का एक प्रकार है जिसमें मिनिमम डोसेज होता है ओलेशन थेरेपी के बराबर। अब हम लोग उसको डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मातृवस्ती जो है वो रेगुलरली भी दिया जा सकता है। अब किन किन में दिया जाएगा वो देखिए आप। पहले तो ओल्ड लोगों में, बच्चों में, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चल रहे हैं उनमें, जो बहुत ज़्यादा लोड कैरी करते हैं उनमें, ठीक है, उनको दिया जा सकता है। जो व्हीकल से ट्रैवल करते हैं उनमें, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनको, और अंडरगोइंग एक्सरसाइज एक्सेसिव क्वाइटस उनको भी दे सकते हैं। और वात के जिनको रोग है, मतलब वात दूषित जो लोग हैं उनको भी दिया जा सकता है। अब डिक्रीज डाइजेस्टिव पावर वालों को देंगे, रॉयल और वेल्थी, डेलिकेट, इन सबको भी हम लोग जो है कि अपना मातृवस्ती दे सकते हैं। ठीक है, तो मातृवस्ती जो है वो नॉर्मलेंसी ऑफ दोषा ब्रिंग्स नॉर्मलेंसी ऑफ दोषास, मतलब जो दोष है उसको समर स्टेट पे लाने में मातृवस्ती का काम है। ठीक है, और इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड एलिमिनेट दोषास इजीली। तो ये क्या करता है, बहुत अच्छा जो प्रोसीजर है बोलेंगे हम लोग। तो मातृवस्ती है क्या, जो जैसे स्ट्रेंथ होता है जो एलिमिनेट दोषा को एलिमिनेट करने के बाद वो इजीली हम लोग गेन कर सकते हैं। और इसमें कोई स्ट्रिक्ट रेजिमेंट यानी दिनचर्या कोई फॉलो ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाली फॉलो नहीं करनी पड़ती और बहुत कंफर्टेबल है ये। दोस्तों अगला जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है उत्तर वस्ती। तो उत्तर वस्ती ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको मिस बिल्कुल ना कीजिएगा। देखिए, ठीक है, और ये पेपर में हमेशा पूछा ही जाता है। तो आप देखिए उत्तर वस्ती क्या है। उत्तर वस्ती क्या है, ये जो है ये वस्ती जो है हम लोग ओरिफाइस सुपीरियर टू एनएस, एनएस के ऊपर जो भी ओरिफाइस है, जैसे मेल में क्या होगा यूरेथ्रा और फीमेल में वजाइना, तो इसके द्वारा जो वस्ती दिया जाता है उसको उत्तर वस्ती बोला गया है। ठीक है, और
इन मेल्स यूरिनरी ब्लैडर के जो डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए है। और फीमेल में ये किसके लिए है, यूरिनरी, वेजाइनल, यूट्राइन कैविटी के जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करने के लिए, ठीक है। और उत्तरवस्ती जो है वो उन पर्सन्स में कंडक्ट किया जाता है जिनमें जो 2 से 3 बार पहले क्या कर चुके हैं, अष्टपान वस्ती, ठीक है। अष्टपान वस्ती अगर आपने नहीं देखा है तो गाइस प्लीज वो समझिए ताकि आपको ये समझ आए, ठीक है। और अष्टपान वस्ती जिनका 2-3 बार हो चुका है वही उत्तरवस्ती में जो है उनको उत्तरवस्ती परफॉर्म किया जा सकता है, देखिए गाइस। और उत्तरवस्ती में उत्तरवस्ती नेत्र बोला गया है। उत्तरवस्ती नेत्र की तरह ही होता है। अब उसमें चेंजेस क्या क्या है हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसमें ये बोला गया है कि 12 इंचेस का है, ठीक है, उत्तरवस्ती नेत्र, जिसको पुष्प नेत्र ऐसा बोला गया है। और इसकी जो टिप है वो मस्टर्ड सीड यानी सरसों के जो सीड होती है, जो सरसों का जो सीड होता है उसके बराबर होगी। ये भी मेटल, गोल्ड या फिर कॉपर का बना हो सकता है, स्मूथ और राउंड होता है। और जो बेस है इसका, बेस पे काऊ की टेल की तरह होता है, जैसे समझिए इसका जो बेस है वो काऊ की टेल की तरह है, ठीक है। उसके बाद ये कैसा होता जाएगा, ऐसे 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 होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है मस्टर्ड सीड की तरह इतना साइज का बोला गया है। अब जो नीचे के टिप की तरफ जो है वो स्टॉक ऑफ कुंद या फिर सुमन फ्लावर्स ऐसा बोला गया है, ठीक है। स्टॉक यानी जो फ्लावर का जो स्टॉक होता है उसके बराबर बोला गया, ठीक है। और डोसेज ऑफ उत्तरवस्ती द्रव्य। अब उत्तरवस्ती द्रव्य क्या होता है, जो माइल्ड होता है और लाइट होता है, लघु होता है, ठीक है। और मैक्सिमम डोसेज इसका हो सकता है 1 सुक्ति यानी हाफ पल यानी आज के मॉडर्न में 24 ml जिसको हम लोग बोलेंगे, ये मेल पेशेंट्स में दिया जाता है। तो इतना उत्तरवस्ती जो द्रव्य हमें है वो देना है आयुर्वेद के हिसाब से। अब उत्तरवस्ती मेल्स में कैसे कंडक्ट किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा गाइस, तो आप ध्यान से सुनिएगा इसको। सबसे पहले तो देखिए, आप बात करने को बोलिए पेशेंट को, बात करने के बाद फूड दीजिए उसे, और जो स्नेहवस्ती का रेजिमेंट है वो फॉलो करने बोलिए। उसके बाद डिफिकेट या फिर मिक्चुरेट करने बोलिए। डिफिकेट मैंने स्टूल पासेज, और मिक्चुरेट यानी यूरिनेशन के लिए अगर जाना है तो जा सकता है। स्टूल पे बिठाइए जो कि नी हाइट का है, ठीक है, पेशेंट को। उसके बाद जैसे ही पेनिस इरेक्ट होता है, जैसे आपका जो मेटर जिसे बोला है आयुर्वेद में, जो कि पेनिस है, वो अगर इरेक्ट होता है उसके बाद यूरेथ्रल पैसेज से आप जो है उसका यूरेथ्रल पैसेज फाइंड करके आप जो पुष्प नेत्र, जो हमारा वस्ती का जो साधन है, वो आप अनॉइट कीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप उस पर जो है वो एप्लीकेशन, ऑयल का एप्लीकेशन कीजिए और उसको यूरेथ्रल पैसेज से आप क्या कीजिए, इंसर्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको वस्ती पुतों से कनेक्ट करना है, और जिसमें वस्ती द्रव्य हमारा है। उसके बाद उससे जो है ऑल प्रिकॉशन के साथ उसको, उस द्रव्य को हमें यूरेथ्रल पैसेज से अंदर छोड़ना है, ठीक है। और इसमें कोई शेक नहीं करना है आपको, ताकि कोई डिस्कम्फर्ट फेल्ट ना हो, ठीक है। और एक्सपल्शन के टाइम अगर कोई भी द्रव्य बाहर नहीं आता है तो इसको क्या करना है, 2-3 बार, 3 से 4 बार आपको सेम डे पे परफॉर्म करना है, ठीक है। सॉरी अगर आफ्टर द एक्सपेल्शन ऑफ अनकट ऑफ सब्सटेंस इट कैन बी रिपीटेड 3 to 4 टाइम। अगर द्रव्य बाहर आता है तो ही आपको 3-4 बार परफॉर्म करना है, ठीक है गाइस। और अगर द्रव्य बाहर नहीं आता है तो आपको रेक्टल सपोसिटरीज, जो कि फलवर्ती था, जो हम लोग जैसे कोई आयुर्वेद में कोई भी अगर हम लोग द्रव्य देते हैं, अगर वो बाहर नहीं आता है तो हम लोग रेक्टल सपोसिटरीज जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं। गाइस आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है इसको, ठीक है। और आफ्टर द विड्रॉल ऑफ गिवन ड्रग पोस्ट रेजिमेन इज फॉलोड ऑफ स्नेहवस्ती का जो भी पोस्ट रेजिमेन है, जो भी पश्चात कर्म है, वो फॉलो कर सकता है। अष्टपान वस्ती का आप पश्चात कर्म फॉलो कीजिए, आपको सही रहेगा, ठीक है। और मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ स्नेहवस्ती। तो अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले, उत्तरवस्ती इन फीमेल्स। तो इसके बाद जो है वस्ती खत्म हो जाएगा गाइस। और आप पंचकर्मा के हमारे सारे वीडियोस को फॉलो कीजिए, देखिए, आपको पंचकर्मा हमेशा के लिए याद रहेगा अगर आप हमारे चैनल से पंचकर्मा पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।